अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ टीवी। इलेक्शन 2024 के इख्तिताम पर बड़ी बड़ी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म 3 बार मुंतखब होने वाले अब हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बहुत सारे सियासतदान उन्होंने सियासत से ही तौबा करने का ऐलान कर लिया है। जी हाँ, और एक तरफ तो जीते हुए हाफ़िज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए, और उनके पास जो रिकॉर्ड है फॉर्म 45 का उसके मुताबिक उनके मुखालिफ जीते हैं, तो इसलिए वो दस्तबरदार हो रहे हैं, वो सीट छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और फिर हम देख रहे हैं कि जो PTI पार्लियामेंटेरियन बनी थी, एक नया ग्रुप जो कि हस्बे मामूल हर इलेक्शन से पहले एक नया ग्रुप वजूद में आता है जब भी हुक्मरान जमात को गिराया जाता है, तो PTI का ही एक टुकड़ा था। तो उनके सरबराह परवेज़ खट्टक की पहले ख़बरें आई कि उन्होंने भी सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर लिया, बल्कि अपनी पार्टी ही छोड़ दी है। तो उससे पहले जहांगीर तरीन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह थे, वो भी एक ऐसा ही ग्रुप था जो PTI का टूटा हुआ एक तारा था। उन्होंने भी इलेक्शन में शिकस्त खाने के बाद सियासत से किनारा कशी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये तो उनका हक़ है हर सियासतदान का कि वो अपनी पार्टी छोड़े या सियासत से किनारा कशी अख्तियार करे। मगर इस तरह के इलेक्शन के बाद इस्तीफ़ों से कुछ सवाल ज़रूर पैदा होते हैं कि देखें, एक सियासतदान है, उसने बड़ी तादाद में सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स को एक लारा लगाया, उनको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया, अपने साथ मिलाया और फिर इलेक्शन लड़ा, और उनको ये बताया कि हमारी एक सियासी जमात है, और इन जमातों ने मंशूर भी बनाया। मैं अब तहरीक इस्तेकाम पार्टी की बात करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब ने इन्होंने मंशूर भी बनाया, तर्जुमान भी रखे, बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा भी किया, और जब इलेक्शन हार गए तो जहांगीर तरीन साहब ने ना सिर्फ ये कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराही से इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि उन्होंने कहा मैं सियासत से ही किनारा कशी अख्तियार करता हूँ। तो अब पार्टी का इतना बड़ा रहनुमा लोगों को इकट्ठा करके अगर अचानक ही इलेक्शन हारने की वजह से वो सियासत से ही तौबा कर रहा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्टी बनाई किस लिए थी। फिर ना सिर्फ ये कि उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया कि जिन इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया गया था, बल्कि आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया गया। ये तकरीरें अभी निकाल के देखें जहांगीर तरीन साहब की कि हम आवाम की खिदमत करेंगे और हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। तो बस एक इलेक्शन की मार से ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अब पार्टी बनाना इतना आसान हो गया कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक इलेक्शन से पहले, कुछ अर्सा पहले पार्टी बनाई जाए। अव्वल तो एक अपनी बड़ी पार्टी को छोड़ा जाए और फिर नई पार्टी बनाई जाए, इलेक्शन में हार जाएँ और भाग जाएँ सियासत से, और फिर पूरी आवाम को आपने बेवकूफ़ बनाया इलेक्शन के दौरान। पैसा भी लगाया, और पता नहीं पैसा तो जो भी लगाया, आवाम का पैसा लग गया, ठीक है, लेकिन ये है कि फिर आप सियासत से किनारा कश हो गए। ये नहीं कि हम खड़े हैं मैदान में, क्या आवाम आपको अगर वोट नहीं देती तो आप आवाम की खिदमत करना छोड़ देंगे? तो इसी तरह अब देखें, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं परवेज़ खट्टक साहब का भी इस्तीफ़ा आ गया। और इस्तीफ़ा क्या आ गया, उन्होंने बल्कि पहले तो वज़ाहत कर दी कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, माशाल्लाह बड़े कद्दावर सियासतदान हैं परवेज़ खट्टक साहब, कहते हैं मैं ब्रेक ले रहा हूँ। अब ब्रेक किस चीज़ की होती है भाई? कोई कमर्शियल ब्रेक है, कोई शॉर्ट ब्रेक है, कोई बहुत ज़्यादा आपने भाग लिया, कोई आपको सांस चढ़ गई तो अब आप ब्रेक ले रहे हैं। सियासत में क्या ब्रेक होती है? आप ये कह सकते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रहा हूँ, इलेक्शन की थकावट है, और अपना कोई तर्जमान होता, लेकिन आप कह रहे नहीं मैं ब्रेक ले रहा हूँ। बहरहाल जी, मुझे तो अफ़सोस होता है ऐसे लोगों पे जो पूरी कौम को अपने पीछे लगाने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर बात है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो कायद थे, लीडर थे, जहांगीर तरीन साहब बानी थे, फाउंडर थे, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा पूरे पाकिस्तान में, अपने उम्मीदवार भी पंजाब में खड़े किए ख़ास तौर पे, और इस वादे के साथ हम पूरे पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, या कम से कम पंजाब की खिदमत करेंगे। इलेक्शन हार गए तो ऐसे गायब हुए कि जैसे बस आप आगे आप समझ जाएं। तो ऐसी सियासी जमातें बनती क्यों हैं, बनती कैसे हैं? माजी में भी जो सियासी जमातें, किंग्स पार्टी जिनको हम कहते हैं, जो बनती रही हैं,
उनका क्या हशर हुआ। और अब भी वही, अब तो थोड़ा बड़ी जल्दी हो गया, माजी में तो कुछ अरसे बाद होता था जब लोग भूल भुला जाते थे तो एक दिन पता चलता था हाँ वो भी पार्टी होती थी, फिर पता चलता था वो पार्टी तो काफ़ी अर्सा हुआ ख़त्म हो गई। लेकिन अब तो बाकायदा इलेक्शन के चंद दिनों बाद ही ऐलान हो रहे हैं, बस भी मैं जा रहा हूँ, बस ठीक है। तो पार्टी भी ख़त्म है और मैंने अब इतना भी नहीं कि भाई माफ़ी मांग लूँ उन लोगों से जिन लोगों को बेवकूफ़ बना के अपनी पार्टी में शामिल किया, माफ़ी मांग लूँ उन लोगों से कि जिनको बेवकूफ़ बना के वोट मांगा हमने, और जिन लोगों ने वोट दिया 10,000 15,000 20,000, उन लोगों का क्या होगा कि उनकी पार्टी जिसको वोट दिया उसका लीडर ही भाग गया। बहरहाल किसी वक्त में जो यूरोप में जिसको कहते हैं समुद्री सफ़र पे जब बड़े बड़े बहरी जहाज़ जाते थे तो एक रवायत ये है कि अगर खुदा न खास्ता जहाज़ को कोई हादसा हो जाता था तो जो बहरी जहाज़ का कप्तान होता था वो सारे मुसाफिरों को महफूज जगह पे पहुंचा के कश्तियों में उतार के, तो वो या तो सबसे आखिर में वो उतरता था बहरी जहाज़ से या फिर उस जहाज़ के साथ ही वो डूब जाता था। इतनी रवायात होती थी। अब तो जहाज़ में जो है ना वो जो कहते हैं सबसे पहले चूहे छलांग मार के जब कोई डूब रहा हो जहाज़ तो उतर जाते हैं। तो अब तो कप्तान सबसे पहले चूहों से भी पहले छलांग मार के उतरने की हमें कुछ मंज़र नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी ही एक अफ़सोसनाक बात है और ये एक सवालिया निशान भी है हमारे सियासी इक़्तिदार के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर और हमारे सिस्टम के ऊपर कि किस तरीके से इस तरह की ये किंग्स पार्टीज़ बनती हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स बनते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं और फिर किस तरीके से हवा में जो है वो तहलील हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक नई किस्म की रवायात इलेक्शन 2024 के बाद कायम हो रही हैं। एक तरफ कुछ अच्छी रवायात भी, आप देखें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि हम आपको भी जिता देंगे, तो उन्होंने कहा इससे पहले कि कोई मुझे जिता दे तो मैं खुद ही शिकस्त तस्लीम करूँ, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। लेकिन फिर दूसरे बड़े लीडरों के लिए भी पैगाम है ना, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली हारे हुए हैं और अगलों को पता है वो हारे हुए हैं, लेकिन उनको जालसाजी के ज़रिए जिताया गया है और वो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं जी हाँ हम जीते हुए हैं जी, हम तो बल्कि वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी कुछ लोग बने हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी ही एक अफ़सोसनाक सूरत हाल है। एक अच्छी मिसाल सिराजुल हक़, मौलाना सिराजुल हक़ ने भी कायम की है। इलेक्शन हारने के फ़ौरन बाद उन्होंने अपनी जमात इस्लामी की क़यादत से दस्तबरदार होने का, इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। ये अच्छी रवायत है और साथ ही उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की है। अब ज़ाहिर बात है उनके अपनी शिकस्त तस्लीम करने को उनके जो मुखालफिन हैं या कुछ क़ुव्वतें जो हैं वो इसका ये मतलब निकालेंगी कि इलेक्शन के तमाम इलेक्शन के नताइज भी तस्लीम कर लिए। तो मेरे ख़्याल में इलेक्शन के नताइज के हवाले से भी वो ज़रूर अपनी कुछ वजाहत करेंगे कि अपनी शिकस्त और अपनी हिकमत अमली की शिकस्त जो है वो तस्लीम करना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो पार्टी का एक मौक़िफ़ है इन इलेक्शंस के हवाले से उसका इआदा करना भी ज़रूरी है। और जहाँ पे अच्छी मिसालें कायम हुई हैं सिलेक्शन के बाद, वहाँ पे बुरे एग्ज़ाम्पल्स भी सेट हुए हैं और आइंदा के लिए एक सबक है वोटरों के लिए भी और इस तरह की सियासी इंजीनियरिंग करने वालों के लिए भी कि और इस सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बनने वाले सियासतदानों के लिए भी कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं इससे सियासत अपना तो हो ही रहा है लेकिन सियासत का मुँह भी काला हो रहा है और सियासी अमल का मुंह काला हो रहा है, जमहूरियत की बदनामी हो रही है। जो इलेक्शन का अमल है, जो किसी भी जमहूरियत का रूह रवा होता है, उसकी भी बदनामी हो रही है, उस पर दाग लगाए जा रहे हैं। एक वक्त आएगा लोग कहेंगे ऐसे सियासतदानों और ऐसे इलेक्शंस के लिए हम क्यों वोट दें। तो ये ज़रा सोचने समझने की बात है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो लोग पहले जिनकी जमात हुकूमत भी बनाती रही है और जो लोग कई बार वज़ीर आज़म भी बने हैं, उनको थोड़ी सी अपनी सियासी मयार बेहतर बनाना होगा क्योंकि वो ख़ुद तो डूब रहे हैं सियासी तौर पे, वो अपने साथ कम से कम जमहूरियत और सियासी अमल को तो ना डुबोए ना। लोगों की नज़रों में जो थोड़ी बहुत शर्म हया है जमहूरी अमल के लिए, इंसानी हकूक़ की आज़ादियों के लिए, वो तो रहने देना। ये तो नहीं होना चाहिए कि अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं तो फिर कोई भी नहीं। ये रवैया आप तर्क कर देना चाहिए और सियासी महाज के ऊपर सियासी वैल्यूज़ के साथ, इक़्तिदार के साथ
अपनी मुखालफिन का मुकाबला करना चाहिए, और अगर कोई जीत गया है तो वो जीत गया है। अगर अपनी शिकस्त को आप जीत में बदल कर इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि इस सारे इंतखाबी अमल का कोई फ़ायदा नहीं है, और इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान इस मुल्क को होगा, नुकसान इस 25 करोड़ आवाम को होगा, नुकसान शायद सियासत करने वालों और सियासत करवाने वालों का तो नहीं होगा, लेकिन इस मुल्क का ज़रूर नुकसान होगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।